आज हम आपके लिए लेकर आए RSCIT बुक का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है इंटरनेट का परिचय। दोस्तों इसके हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं और आपके सीखने की क्षमता को और बढ़ा देंगे। ये टॉपिक्स इतना जरूरी है कि अगर इसे मिस कर दिया तो RSCIT एग्जाम में कई सवाल आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन का सफर जो आपकी सफलता की एक और मजबूत सीढ़ी बन जाएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन देख लेते दोस्तों। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश, इलेक्ट्रॉनिक नकद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैश, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं उसमें कैश की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा हम ऑनलाइन भुगतान क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से और इलेक्ट्रॉनिक नकद से कर सकते हैं, इसलिए इसमें कैश की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, कंप्यूटर वायरस कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो कंप्यूटर में वायरस होता है वो कैसे फैल सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ऑप्शन है दोस्तों, संक्रमित डिस्क, नेटवर्क लिंक, डाउनलोड प्रोग्राम के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर दोस्तों इन सभी कारणों से कोई भी कंप्यूटर वायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर में फैल सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। दोस्तों जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है आपको ये बताना है। ए गूगल क्रोम, बी गूगल प्लस, सी सफारी, या डी मोजिला फायरफॉक्स। तो दोस्तों इसमें से जो गूगल प्लस है ये किसी भी प्रकार का इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, जबकि आपके गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स सभी वेब ब्राउजर हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इंटरनेट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने पर जो डाटा वेबसाइट पर जाता है इसे क्या कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों, अगर हम इंटरनेट पर कोई फॉर्म भर रहे हैं तो जो डाटा वेबसाइट पर जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, सर्फिंग, या नेटवर्किंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है अपलोडिंग, क्योंकि दोस्तों अगर डाटा वेबसाइट पर जाएगा तो अपलोडिंग होगा और वेबसाइट से हमारे कंप्यूटर में आता है तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, वाईफाई का पूरा नाम है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये रिपीट होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ऑप्शन देख लेते दोस्तों, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस नेटवर्क, वेब फिडिलिटी, या वेब फिल्टर। तो यस दोस्तों, आपने अगर वायरलेस फिडिलिटी सोचा है तो आपका सही आंसर है, और जिनका सही नहीं हो रहा है वो तैयारी करते रहिए, आपके भी ऐसे ही सही आंसर होने शुरू हो जाएंगे जैसे दूसरों के हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो कि है डॉट कॉम किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है दोस्तों, नेटवर्क डोमेन, कंप्यूटर डोमेन, वाणिज्य डोमेन, या डी ये सभी। तो दोस्तों डॉट कॉम है वो होता है आपका वाणिज्य डोमेन, क्योंकि दोस्तों कॉम का मतलब कॉमर्शियल होता है, तो कॉमर्शियल का मतलब हो जाएगा वाणिज्य, और जिसका मतलब वाणिज्य डोमेन हो जाता है। अगर दोस्तों इसके बाद डॉट इन आता है तो उसका मतलब इंडिया होता है, और डॉट जीओवी आता है उसका मतलब गवर्नमेंट होगा। इस प्रकार दोस्तों इनके एक्सटेंशन है, तो इन डोमेन नेम के फुल फॉर्म होते हैं, और ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं दूसरे वाले भी, तो मैंने वो भी इम्पोर्टेंट के सारे वो बता दिए। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। ऑप्शन है दोस्तों, गूगल, याहू, बिंग, और फायरफॉक्स। दोस्तों इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, गूगल, याहू, बिंग, या फिर फायरफॉक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फायरफॉक्स, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए है गूगल,
याहू और बिंग तीनों ही सर्च इंजन है, लेकिन फायरफॉक्स आपका क्या है, वेब ब्राउजर है, जो कि इसका सही एंड सटीक आंसर है। प्रश्न नंबर 8 पढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि याद रखिए इन टॉपिक्स में जो आरएससीआईटी एग्जाम में सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ये जो टॉपिक्स है आपके इंटरनेट के, इनसे सीधे सवाल बनते हैं और हमारे चैनल से आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे सीधे, तो आपका एग्जाम और भी आसान बन जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है, आईएसपी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है दोस्तों, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, बी है आपका इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर, सी इंटरनेट सर्विस पॉइंट, या फिर डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों एग्जाम के लिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, क्योंकि हमारे सालों का एक्सपीरियंस है, हम 2017 से तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कम से कम मान सकते हैं 8 साल हो गए। ये तो हम ऑनलाइन तैयारी करा रहे थे, इससे पहले हमारी ऑफलाइन तैयारी चल रही थी। तो आप एक सही चैनल बने जहाँ पे सालों के एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तब क्या होता है, इसमें इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर होता है और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो इंटरनेट वाला ऑप्शन इसमें गलत होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका सही आंसर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी। और आईएसपी कौन है? जैसे आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि आईएसपी क्या है, वो क्या करते हैं, तो वो हमें इंटरनेट की सर्विस देते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, HTML का पूरा नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, हस्तलिखित मल्टीपल भाषा, बी है हस्तलिखित मशीन भाषा, सी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपने दोस्तों इस लेसन को पूरा ध्यान से पढ़ लिया, तो पेपर में आपके पक्के मार्क्स हैं इस लेसन के, तो इसको आप जरूर पढ़े। निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ए बी, और है विकिपीडिया। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है, तो दोस्तों फेसबुक तो है, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। इंस्टाग्राम भी है, तो ये भी इसका गलत आंसर है। और ए बी भी इसका गलत है, क्योंकि ये दोनों के बारे में ही बात कर रहा है। विकिपीडिया इसका सही आंसर है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया साइट नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, किसके द्वारा मैसेज के साथ किसी फाइल को भी भेजा जा सकता है? तो अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, उसके साथ हम फाइल किस ऑप्शन की मदद से भेज सकते हैं? ऑप्शन है हमारे दोस्तों, टू, अटैच, जीसीसी और सब्जेक्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है अटैच, क्योंकि दोस्तों अटैच ऑप्शन की मदद से हम किसी भी मैसेज के साथ फाइल को भेज सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो इस प्रश्न से जुड़े हैं, वो है दोस्तों BCC। इसका मतलब होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और पूछ लिया जाए ये किसमें होता है, तो दोस्तों ये आपके ईमेल संदेश में होता है। प्रश्न नंबर 12 है, IRC से क्या तात्पर्य है? दोस्तों IRC का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट, लेकिन ध्यान रखना है इंटरनेट रिले चैट लिखना है, ना कि इंट्रानेट रिले चैट। दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो इसकी वजह से गलत हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही है, क्योंकि इसमें इंटरनेट रिले चैट लिखा है, जो कि इसका सही आंसर होता है। प्रश्न नंबर 13 है, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण का सबसे प्रचलित तरीका है। ऑप्शन है दोस्तों, ए फोटो, बी कोडिंग, सी पासवर्ड, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है पासवर्ड, क्योंकि इंटरनेट पर अगर हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं या हमने कहीं अकाउंट बनाया है, तो ये प्रमाणित करने के लिए कि जो यूजर आ रहा है वो सही है, फ्रॉड है या गलत तो नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल बात है, हम पासवर्ड का यूज करते हैं, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है,
ईमेल में सीसी क्या है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या है, तो वो होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दोस्तों अब बचा कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और इसके आगे बी लग जाए तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। दोस्तों मैं क्वेश्चन पहले ही ऐसे समझाया है कि एग्जाम में आप 3-4 प्रश्न तो आसानी से दे सकते हो, अगर घुमा फिरा कर भी दे दिया। तो सीसी का मतलब होगा कार्बन कॉपी, तो इसमें कहाँ है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये सही लग रहा है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। दोस्तों जो टॉपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जो लेसन नंबर 4 है जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और सिंप्लीफाइड लेसन है जिससे कि क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इसको पूरे ध्यान से पढ़ें। इंटरनेट से कंप्यूटर में फाइल को सेव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अगर हम इंटरनेट से फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और उसे अपलोड करें तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। तो इसमें थोड़ा घुमा के दिया है कि सेव करने की प्रक्रिया मतलब हम डाउनलोड ही करें तो दोस्तों वो डाउनलोडिंग ही होगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, ये भी आने की संभावना है। अब दोस्तों वही प्रश्न आ गया है कि वेबसाइट के अंत में आने वाले शब्द डॉट इन का क्या अर्थ है? दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि डॉट इन होगा तो उसका अर्थ इंडिया होगा, डॉट जीओवी होगा तो उसका अर्थ गवर्नमेंट होगा, और डॉट कॉम होगा तो उसका मतलब होता है कॉमर्शियल, वाणिज्य होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन से काफी ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसी को कहते हैं असली स्मार्ट तैयारी। और हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 की ओर। ईमेल में संदेश की विषय वस्तु को दर्शाता है। दोस्तों ईमेल में जो संदेश होता है उसकी विषय वस्तु को कौन दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे टू, सीसी, सब्जेक्ट और बीसीसी। तो दोस्तों जो संदेश होता है, ईमेल होता है, उसमें जो भी विषय वस्तु होती है उसमें सब्जेक्ट दर्शाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही सब्जेक्ट दिया है। बाकी सबका मतलब तो टू में तो हम एड्रेस लिखते हैं, सीसी कार्बन कॉपी मतलब किसको कॉपी करके भेजना है, और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बचा ऑप्शन सब्जेक्ट था जो कि इसका सही आंसर था। अब बात आती है प्रश्न नंबर 18 की। निम्न में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में एज इट इज रिपीट हुआ है कई बार कि किसका उपयोग हम वेब पेज देखने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फायरफॉक्स और ऊपर के सभी। तो दोस्तों मैं आपको एक हिंट दे दूं, हम वेब पेज देखने के लिए वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है आपका, सफारी भी वेब ब्राउजर है और फायरफॉक्स भी 100% वेब ब्राउजर है। तो दोस्तों इन सभी का उपयोग हम वेब पेज देखने के लिए कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऊपर के सभी हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कंप्यूटर में वो भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब, दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब हो गया WWW के गेम और एनिमेशन में किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों ए जावा, बी सी, सी ऑप्शन है दोस्तों C++ या डी ये सभी। दोस्तों ऊपर दी गई है ये कंप्यूटर की भाषा है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उसके हिसाब से ये प्रश्न है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन है जावा, क्योंकि दोस्तों जावा ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका उपयोग गेम में और एनिमेशन में किया जाता है। क्योंकि जावा का कोड काफी ज्यादा इजी हो ना हो लेकिन कंप्यूटर में बहुत सही वर्क करता है, इसलिए जब भी गेम और एनिमेशन की बात आती है तो सभी डेवलपर जो ऐप बनाते हैं वो जावा को प्रेफर करते हैं कि हम उसको जावा में ही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? ऑप्शन है दोस्तों गूगल, बिंग, याहू या फिर ये सभी। दोस्तों आपने सही सोचा, ये सभी, क्योंकि दोस्तों आपका गूगल, बिंग और याहू तीनों ही सर्च इंजन है। इनमें से ईमेल में क्या नहीं होता है? दोस्तों आपको बताना मैं है कि ईमेल में इसमें से क्या नहीं होता। ऑप्शन है दोस्तों हेडर, फूटर, सब्जेक्ट या हस्ताक्षर। तो दोस्तों ईमेल में क्या नहीं होता आपका, वो आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है बी फूटर। तो दोस्तों ईमेल में हेडिंग होती है,
सब्जेक्ट भी होता है और हम हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हमारे पास होता है, लेकिन ईमेल में फुटर आपका नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो दोस्तों, अभी आ गया ना, मैंने आपको समझाया था इस क्वेश्चन को अच्छे से। .gov, .net और .in एक्सटेंशनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों DNS, ईमेल के बाद, टॉप लेवल डोमेन या वेब मशीन। दोस्तों ये क्या होते हैं? आपके टॉप लेवल डोमेन होते हैं। दोस्तों हमारी नोट सीरीज आएगी, उसमें इन चीजों को और भी आसानी से हम समझाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि नोट सीरीज जल्दी लाओ, तो हम जल्दी से उस सीरीज को भी लाएंगे, वरना हम नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं तो वो कार्य किया ही क्यों जाए। प्रश्न नंबर 23 है, D2C, D2B और C2C किसके प्रकार हैं? ऑप्शन देख ले दोस्तों, ईमेल के, ये तो गलत लग रहा है, ई कॉमर्स के, ई कैश या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्या है? ई कॉमर्स के प्रकार हैं, और एग्जाम में आपको इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं कि B2C का मतलब क्या? तो दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर, और सी का मतलब कभी भी कस्टमर भी लिख सकते हैं और कंज्यूमर भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो क्या दें। B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर भी कहा जाता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो ये सभी किसके प्रकार होते हैं दोस्तों? ई कॉमर्स के होते हैं। एक बार आपको रिवीजन भी करवा लिया ताकि साथ का साथ। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके रिपीट हुआ है ऐसा मैंने कोई प्रश्न नहीं देखा जो RSCT में इतना रिपीट होते हैं। कुछ ही ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, उनमें से एक ये है और इसका आपको रटा मारना ही है। URL का पूरा नाम है दोस्तों, URL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों URL क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है उसका एक पता होता है, जैसे www.com ऐसे होता है ना, उसको URL बोला जाता है। जैसे www.google.com हो गया, तो ये एक प्रकार का URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न नंबर 25 है, TCP का पूरा नाम है। दोस्तों TCP का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन कभी कभी क्या किया जाता है कि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है। अब आपको अगर फुल फॉर्म आता है तो ही प्रोटोकॉल बता पाओगे, तो आप ही हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं, वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि IP का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों उसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं है वो भी हम आपको बता रहे हैं जो बन सकते हैं। दोस्तों IP का मतलब यहाँ पे पूछ लिया, मैंने बताया था आपको, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल करना है, ना कि इंट्रानेट प्रोटोकॉल, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए कितनी बार एग्जाम में दे दिया गया है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका 100% सही और सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है कि ईमेल में BCC क्या है? दोस्तों मैंने पहले ही बताया, ईमेल में BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपको आंसर मिल ही गया होगा, वो है ऑप्शन बी वाला, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोस्तों पढ़ाने का तरीका काफी मैटर करता है, और वो हम करते हैं जितना हो सके हम इतना क्लियर और ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना है, एग्जाम में सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विषय वस्तु को खोजने के लिए निम्न में से हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन है दोस्तों हमारे ल्यूकर्स, पिडोस, AB और सर्च इंजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है सर्च इंजन, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर हम इंटरनेट पर कोई चीज खोजना चाहते हैं तो इसके लिए हम सर्च इंजन का उपयोग करेंगे। अब आप पूछोगे कि इसमें सर्च इंजन का तो नाम ही नहीं आया है, तो आपने कैसे बोल दिया कि सर्च इंजन है, या इंटरनेट का भी नाम नहीं आया है। तो सर्च इंजन तो आपको नीचे मिल गया, लेकिन इंटरनेट का मतलब यहाँ पे है www। तो ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट के स्टार्टिंग में आता है दोस्तों www.com ऐसे, तो ये क्या है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट पर भी हम खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सर्च इंजन का। जैसे आपके गूगल हो गए, बिंग हो गए, ये क्या है? सर्च इंजन होते हैं, जिनको खोजने के लिए हम
उपयोग करते हैं। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था IRC का फुल फॉर्म क्या है, वो इसका सही आंसर है। वो होता है दोस्तों इंटरनेट रिले चैट। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे और वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ऐसे आंसर आसानी से मिल जाएंगे, पूरा प्रश्न पढ़ने की भी जरूरत नहीं। इससे आपका टाइम बचेगा और जिसमें आपको उत्तर नहीं आता है एग्जाम आसानी से उसका भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे आसानी से पढ़ोगे टाइम बचेगा और उस टाइम का उपयोग आप आपके मार्क्स 100% लाने में मदद कर सकते हो। नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट नोड होता है दोस्तों, क्या होता है, नोड, क्योंकि नेटवर्क होता है उसमें एक कनेक्टिंग पॉइंट माना जाता है, वो नोड होता है। डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है। मान लो दोस्तों एक वेबसाइट है www.rstitopper.com, तो उस डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं डोमेन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डोमेन कोड, जो कि इसका सही आंसर है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में एज इट इज रिपीट होते हैं। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे ईमेल एड्रेस का। इसमें हमेशा @ होना चाहिए दोस्तों, सही बात है। अगर हम ईमेल लिख रहे हैं तो उसमें @ नहीं होगा तो उसको भेजना कहाँ पे, वो उसको पता नहीं चलेगा और वो गलत जगह चला जाएगा या फिर जाता ही नहीं है। तो ये सही है, इसमें कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए दोस्तों। ईमेल ऐसी चीज है जिसमें अगर खाली स्थान होता है तो वो अपने पते पर जाता ही नहीं है, बता देता है, सेंड भी नहीं होता है, वापस रिटर्न हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें खाली स्थान नहीं देना चाहिए दोस्तों, ये भी सही बात है और बी दोनों, तो दोस्तों दोनों ही सही है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, इनमें से कोई नहीं, नहीं दोस्तों इनमें से ये दोनों सही हैं, तो कोई नहीं वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये दोनों सही है तो इसका ऑप्शन ये सही है। यस दोस्तों, हमने 100% सटीक आंसर ढूंढना सीख लिया। इस प्रकार भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं एग्जाम में। इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों वेब पेज, वेब सर्वर, नोड या पैकेट। तो दोस्तों उसको कहा जाता है पैकेट्स, जो कि इसका सही आंसर है। क्योंकि दोस्तों अगर आप आंसर पढ़ रहे हैं तो RSTI टॉपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप तैयारी कर सकते हैं, ऐसे आंसर देख सकते हैं रिवीजन के लिए, और आप चाहे तो अपना टेस्ट देके एग्जाम से पहले ही जान सकते हैं कि आप फेल होंगे या पास। तो आप इस लेसन का भी टेस्ट दे सकते हैं, और पीछे जितने भी आपने पढ़े हैं, मुझे पता है आपने हमारे यहाँ से तैयारी की है, वो लेसन भी पढ़े होंगे। तो आपका धन्यवाद। आप RSTI टॉपर ऐप पे जाएं, आपके लेसन की तैयारी जाने कैसी हो रही, डाउनलोड कैसे करना है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है। PCI का पूरा नाम क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या ये सही है, तो दोस्तों हाँ यही इसका सही आंसर है। URL क्या है दोस्तों, पहले मैंने बताया URL एक वेबसाइट का पता होता है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, एक वेबसाइट में एक लिंक, वेबसाइट के अंदर लिंक नहीं है दोस्तों, एक वेबसाइट होती है उसके अंदर तो हजारों लिंक हो सकते हैं, तो ये तो इसका गलत आंसर है। एक लाइव चैट प्रोग्राम, दोस्तों ये तो चैट प्रोग्राम है नहीं, इस तो हम बात कर ही नहीं सकते। एक खेल वेबसाइट, नहीं दोस्तों इसमें कोई खेल नहीं होता। वर्ल्ड वाइड वेब का पता, दोस्तों ये सही है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात वेबसाइट का पता होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। URL क्या है, वेबसाइट का पता है, और वेबसाइट किसमें होती है, www से शुरू होती है, वर्ल्ड वाइड वेब से शुरू होती है। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी काफी ज्यादा अलग है, यूनिक है और इम्पोर्टेंट है। वो है www का पूरा नाम क्या है। दोस्तों अभी हमने समझा है वर्ल्ड वाइड वेब, पढ़ाने का तरीका मैटर, इसलिए आपको सही आंसर मिला है वर्ल्ड वाइड वेब का पता। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड है ये, वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, ये ऑप्शन का सही आंसर है। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ध्यान रखना है, अगर गलती से भी आपने एग्जाम में जो MCQ होते हैं उनका गोला गलत कर दिया तो वो आपका आंसर है ना गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले पेपर को पूरा सही पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, जो आंसर सही हो किसी भी ऑप्शन में, तो जो आपका ऑप्शन ABC लिखा हो उस पर छोटा सा टिक मार कर देना, जो कि एग्जाम में अलाउ होता है। आप इतना कर सकते हैं, पूरा लाइन नहीं खींचना है, छोटे से डॉट लगा दो या छोटा सा टिक कर दो, जिससे कि आप जब भी आंसर शीट होती है उसमें अगर आप आंसर भरो तो आपको वो सही हो।
और ऐसी टिप्स के लिए आप चाहते हैं वीडियो लाऊं तो मैं पहले ही कंप्लीट वीडियो ला दूंगा, ताकि आप एग्जाम में 100% श्योर हो कि आपके मार्क्स 98 प्लस ही हो, मतलब आप टॉपर की श्रेणी में ही आओ। और दोस्तों इस बात पे मुझे याद आया कि हमारे टॉपर ऐप है RSCIT, जो हमारा टॉपर चैनल है, इसी से जुड़ा है RSCIT टॉपर ऐप। उसमें क्या ऑप्शन दिया है कि आप अगर अच्छी तैयारी करते हो तो वो आपकी तैयारी को एनालाइज करते हैं, और जो भी आप टेस्ट दोगे वो बता देगा कि आप टॉपर हो या पास करने लायक हो या फेल करने लायक। तो ये काफी यूनिक चीज है, आप ट्राई कर सकते हैं। HTML का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हमने ऊपर पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा है, इसको हम सीधा ही कर देते हैं, इससे हमारा काफी ज्यादा टाइम बचता है। इंटरनेट से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? अच्छी बात है कि इंटरनेट से तो हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या दिए हैं? लेन देन। दोस्तों हम पेमेंट भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, तो अभी आप पढ़ रहे हैं, शिक्षा इंटरनेट से ले रहे हैं, तो ये कार्य तो हम 100% कर सकते हैं। मनोरंजन, दोस्तों वो भी कर सकते हैं आप हमारे प्रश्न पढ़ के, और एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं। भी उपरोक्त सभी तो दोस्तों सही है, हम सभी कार्य कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, अनछाई मेल को कहा जाता है। दोस्तों अनछाई मेल को स्पैम बोलते हैं, क्योंकि वो मेल क्या होती है, किसी काम की नहीं होती है, वायरस के उद्देश्य से भी भेजी जा सकती है। अनचाही मेल को स्पैम बोला जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? दोस्तों अब आती असली तैयारी और असली तरीका आपका, आपकी सोच कितनी तेज हो चुकी है एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर दिया है कि कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है। अब मैं आपको TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें प्रोटोकॉल आ रहा है, तो ये प्रोटोकॉल है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल है, मैंने फुल फॉर्म दोनों को आप बता दिया था, A और B दोनों, दोनों ही प्रोटोकॉल है। चौथा ऑप्शन है IRC इंटरनेट रिले चैट, ये किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है। और प्रश्न में भी पूछा गया कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, तो दोस्तों IRC इसका सही आंसर है। दोस्तों इस बात से मुझे एक और चीज याद आ गई कि जो इतनी फुल फॉर्म आप पे पढ़ रहे हैं, RSCIT टॉपर ऐप को इंस्टॉल करें, उसमें पूरी एक सीरीज है फुल फॉर्म की, तो आपको A to Z जो भी एग्जाम में पूछी जाती है सभी उसमें एक ही जगह मिल जाएगी। तो ऐसी आसान चीजें करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी तैयारी करने के लिए और भी मुश्किल रास्ते हैं, आप उनको भी अपना सकते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क इंट्रानेट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है, इंटरनेट होता है। दोस्तों ये फुल फॉर्म मैं खुद से आपको बताने वाला था, लेकिन चलो हमारी टीम ने इसको भी यहाँ पे रख दिया है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। DNS का पूरा नाम है दोस्तों होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये इसका सही आंसर है। लेकिन दोस्तों एक बात सबसे जरूरी, कि डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर भी हो सकता है, वो भी अगर ऑप्शन में वही है केवल, तो आपको इसको भी सही कर देना है क्लिक करके। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, लेकिन दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात इसको जानना आपके लिए जरूरी है, वरना फेल होने के चांस है, तो इस बात को आप ध्यान से जरूर सुने। तो दोस्तों ये था RSCIT का लेसन 4, जिसका नाम था इंटरनेट का परिचय। तो इस लेसन के साथ अगर वीडियो ने आपकी हेल्प की है, तैयारी को आसान बनाया है, जो दोस्तों 100% बनाए हैं, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि लेसन 5 और भी खास है, और भी हम इंटरेस्टिंग तरीके से उस लेसन को बताने वाले हैं, इससे भी ज्यादा, और उसमें हम बहुत सारी टिप्स देंगे जो आपके एग्जाम में काम आएगी। हम जानेंगे वो बातें जिन पर RSCIT पेपर में हर बार सवाल आते हैं उस लेसन में। याद रखिए RSCIT टॉपर चैनल पर पढ़ाई नहीं बल्कि सफलता की तैयारी होती है। धन्यवाद।